कक्षा 10 अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति का परिचय। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक हर एक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2 स्थितियां दे रखी हैं। पहली स्थिति में ऊंचाई जो दे रखी है वो 1.5 मीटर की है और कोण बना रहा है 30 का। अब अपने को ये फिसलन पट्टी है, जाहिर सी बात फिसलन पट्टी तो यही होगी, इसकी आपको लंबाई पता करनी है पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में हाइट कर दी उसने 3 मीटर की बड़े बच्चों के लिए और कोण कर दिया 60 का, और ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई भी अपना आप ही बढ़ जाएगी। तो 2 स्थितियों के लिए अपने को काम करना है। पहली स्थिति की अपन बात करते हैं तो लिखें इसमें प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति तो देखें शिखर की ऊंचाई कितनी दे रखी है, शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई पहली स्थिति में है 1.5 मीटर और उन्नयन कोण यानी कि थीटा, उन्नयन कोण थीटा पहली स्थिति में दे रखा आपको 30 डिग्री का, और अपने को ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो यहाँ मान लेंगे अपन, माना फिसलन पट्टी की लंबाई। देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई को इसमें अपन ने मान लिया भाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर रखनी है और कोण 30 डिग्री का बना रही है। तो देखते हैं त्रिभुज छोटे वाले में, देखें नाम क्या है इसका, PQR, त्रिभुज PQR में आपको 2 भुजाएं लेनी है, एक जो जानते हैं एक जो जाननी है, यानी ये बटा ये कौन PQ, ये कौन PR, यानी PQ बटा PR का अनुपात लेना हमें, PQ बटा PR। अब देखें PQ किसका काम कर रहा है, लंब का, और वो किसका काम कर रहा है, कर्ण का, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण तो बच्चा जानता है कि क्या देता है, साइन देता है। देखें आप PQ की वैल्यू है क्या आपके पास, बिल्कुल है 1.5। क्या आप PR को जानते हो, नहीं, तो उसको y मान रखा है, y लिख दें, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब देखें 1.5 बटा y बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2, क्रॉस गुणा करें, y का 1 से करूंगा तो y, और 1.5 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपके 3। यानी प्रथम स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी, 3 मीटर। अब दूसरी स्थिति की अपन बात करते हैं, द्वितीय स्थिति। क्या लिखेंगे, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में मान लेंगे अपन फिसलन पट्टी की लंबाई को x, कुछ भी मान लें आप, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, इसको अपन ने मान लिया x। अच्छा शिखर की ऊंचाई कितनी है, इसमें आपको इसका शिखर कितना ऊंचा रखना है, शिखर की ऊंचाई आपको दे रखी है 3 मीटर, और उन्नयन कोण जो बन रहा है थीटा, उन्नयन कोण थीटा आपके कितना है 60 डिग्री। अब बड़े वाले त्रिभुज में बात करें अपन, एक जो जानते हैं और दूसरा जिसके बारे में जानना है, इनका अनुपात लिया जाता है। कौन कौन है, AB बटा AC। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB और बटा AC। अब देखें AB किसका काम कर रहा है, लंब का, और AC किसका काम कर रहा है, कर्ण का। लंब बटा कर्ण बच्चा जानता है क्या देता है, साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, 3 है। AC को अपन ने क्या मान रखा है, x मान रखा है। साइन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, तो आ जाएगा 60। अब आगे चलें, 3/x बराबर, अब साइन 60 का मान होता है आपके √3/2, क्रॉस गुणा करें, √3x, इनका हो जाएगा आपके 6, तो x बराबर 6/√3। अब चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ हरों का परिमेयकरण कर दें, √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दें, इनका करें 6√3, √3 का √3 से करें 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं आप 2√3। और भी सरल करना चाहें तो और भी कर लें, 2 इंटू इसका मान रखें √3 का 1.732। अब गुणा कर दें तो x बराबर 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 17 दूना 34। कितना आ जाएगा ये
3.464। ये आ जाएगा आपके दूसरी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई। अब लास्ट में आप चाहें तो लिख दें अतः प्रथम फिसलन पट्टी कितने की होगी। देखें प्रथम वाली 3 मीटर तथा दूसरी या द्वितीय फिसलन पट्टी कितनी होगी 3.464 मीटर की होगी तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 फिसलन पट्टी वाला, जिसमें 2 स्थितियां दे रखी थी। पहली में हाइट थी 1.5 यानी 1.5 और दूसरी में थी 3, इसमें था 30, इसमें था 60। इसकी जो लंबाई है वो आ गई अपने 3 और इसकी लंबाई आ गई आपके 3.464। तो ये हुआ आपके पूरा क्वेश्चन नंबर 3।